हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। तुम्हें इसे कंप्लीट करना है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम पैरेललोग्राम की ना प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है बेटा, तो इसकी ये जो साइड है AD, ये BC के इक्वल होगी और इसके पैरेलल होगी। क्या होगा कि AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये वाली, दूसरी नहीं, यही प्रॉपर्टी है, DC क्या होगा, AB के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। क्या हो जाएगा, DC AB के इक्वल होगा और DC AB के पैरेलल भी होगा। क्यों? वही प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरी चीज पढ़ते हैं हम बेटा कि ये जो एंगल होता है, अगर DAB, कौन सा एंगल हमने लिया है, एंगल DAB, एंगल DAB, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल DCB। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो तुम्हारे ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे कौन कौन से ऑपोजिट एंगल हो गए, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CBA। ये वाला एंगल, इस एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बेटा, सही। एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एडजेसेंट का मतलब होता है, अगर मैं CDA, ये वाला एंगल और इस एंगल की बात करती हूँ, ठीक है, इन दोनों एंगल्स की, या फिर ये एंगल और इस एंगल की बात करती हूँ, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हो गए। या B और C के बारे में बात करते हैं तो ये एडजेसेंट हो गए, बिल्कुल आपस में जो मिले हुए होते हैं, इनके साथ एक कॉमन साइड होती है, वो एंगल एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एंगल CDA, ये वाला एंगल, एंगल CDA प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DAB, ये क्या है बेटा, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज, ठीक है। ये सारी क्या है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो पैरेललोग्राम की, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम जरा सा, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इस पॉइंट O पर DO इक्वल टू OB होगा, ठीक है, AO इक्वल टू OC होगा, इसको बाइसेक्ट बोलते हैं, ठीक है, मतलब इक्वली डिवाइड होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है, OD इक्वल टू OB है और OA इक्वल टू OC। क्यों? क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा, सही है। अब देखो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 अब अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। चलो, पहला है AD इक्वल टू, AD तुम्हारे किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली AD इक्वल होगा BC के, ठीक है। AD इक्वल टू BC, रीजन क्या दोगे तुम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, रीजन दे दो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। फिर है एंगल DCB इज इक्वल टू, एंगल DCB किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा, एंगल DAB के, किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के। क्यों बच्चों, रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब बोल रहे हैं OC किसके इक्वल होगा, तो बेटा ऑब्वियसली OC देखो इक्वल है OA के। क्यों? हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप लिख देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं मेजर ऑफ एंगल
DAB, DAB कौन सा हुआ, DAB, ठीक है, प्लस एंगल CDA, CDA कौन सा, DAB ये वाला, CDA ये वाला, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे बेटा, ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।